जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल कैसे बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एग, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, ठीक है, ये कह लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है, जो कि एग होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में बना लिया। अब हम बनाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम स्पर्म कहते हैं ना, वो कैसे बनेगा। ये देखें, आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधे का, वो कैसा होता है, उसको स्टेमन कहते हैं। उसमें हमारे पास ये एंथर होता है और एंथर के बाद ये हमारे पास फिलामेंट होता है, बल्कि फिलामेंट हमारे पास बिल्कुल सीधा ही होता है ऐसे करके, ठीक हो गया, ये हमारे पास होता है। अब आपने, अगर मैं इस एंथर को थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ, जी स्टूडेंट्स, अब मैंने उसी एंथर को थोड़ा बड़ा करके बना दिया है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एंथर है, इस एंथर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक्स होते हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक्स होंगे, ठीक हो गया। अब ये जो एक पोलन सैक की अगर मैं बात करूँ, एक पोलन सैक की काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक है, ठीक है। एक पोलन सैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। आपने याद रखना है, फीमेल के केस में हमने हर जगह मेगास्पोर की बात की थी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर बने थे फिर, लेकिन यहाँ पे हमने माइक्रोस्पोर की कहना है, हमेशा माइक्रो कहना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर ही बनेंगे। तो यहाँ पे एक एंथर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक्स हैं। हर पोलन, ये पोलन सैक मैंने बनाया है, ठीक है, ये पोलन सैक है। हर पोलन सैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना, वो मज़ीद आगे क्या करती है, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने बनाया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसा होता है, चूँकि मदर सेल है ना, तो मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर मदर, ये एक मैंने जो बनाया है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने फिर क्या करना है, इसने मज़ीद 4 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, ठीक है। चूँकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। कितने माइक्रोस्पोर बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि ये कितने ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल पड़े हुए हैं। हर एक ने 4-4 मज़ीद माइक्रोस्पोर बनाने हैं, हर एक ने 4-4 माइक्रोस्पोर बनाने हैं, तो कितने ज़्यादा माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है, और कितने ज़्यादा पोलन सैक्स हैं। तो इस तरह ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, क्या, बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि पोलन सैक्स प्रेजेंट इन एंथर, वो कहते हैं एंथर के अंदर पोलन सैक्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, बिल्कुल यही बात है। ये देखें, एक एंथर है, एंथर के अंदर कितने ज़्यादा पोलन सैक्स हैं, सारे रेड वाले पोलन सैक्स जो होते हैं वो एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पोलन सैक्स जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के तौर पर एक्ट करते हैं। क्यों इनको कह रहे हैं, क्यों माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर माइक्रोस्पोर बनने हैं। इसलिए हमने कहा कि जो पोलन सैक है ना, इस पोलन सैक कैसे एक्ट कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के तौर पर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनने हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पड़े हुए हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, इसलिए इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, ठीक है। वो कहता है हर पोलन सैक जो होता है उसके अंदर, तो बार बार कैमरा हिल जाता है जी स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि हर पोलन सैक जो होता है उसके अंदर मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक पोलन सैक के अंदर, ये देखें, एक पोलन सैक था, एक पोलन सैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, सही है। अब हर माइक्रोस्पोर मदर सेल की हम कहानी पढ़ लेते हैं। उसी तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। अगर वो डिप्लॉयड है तो उसने म्योसिस करनी है, और म्योसिस के नतीजे में क्या बनाना है, 4 सेल बनाने हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मैं आपको बुक वाली डायग्राम बताती हूँ कैसे बनी हुई है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, उन्होंने आपकी बुक वाली डायग्राम बनाई हुई है। ये बात उन्होंने एंथर दिखाया हुआ है, एंथर के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि पोलन सैक है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक्स पड़े हुए हैं, ठीक। फिर उन्होंने दिखाया एक पोलन सैक के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पोलन सैक्स होते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक पोलन सैक दिखाया हुआ है। ये देखें, ये एक पोलन सैक है, और इस एक पोलन सैक के अंदर कितने ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल पड़े हुए हैं। ये सारे, ये पूरा पोलन सैक है, ये पूरा, ठीक। और इसके अंदर जो ब्लू वाले सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने जूम किया तो हमें ऐसा नज़र आया, ठीक। ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही न्यूक्लियस है। इसने म्योसिस करनी है, और म्योसिस में एक सेल से हमेशा कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे भी म्योसिस होगी, एक सेल से 4 सेल बनेंगे। अब ये जो 4 सेल बने, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स, और ये हैप्लॉयड होंगे। क्यों, क्योंकि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनता है म्योसिस के अंदर। हमें पता है म्योसिस में हमेशा एक डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो म्योसिस हुई, म्योसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको एमएमसी कह लो, एम से माइक्रोस्पोर, एम से मदर, सी से सेल, एमएमसी। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 4 सेल्स बनाए, उन 4 सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये देखिए, 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक। अब चारों माइक्रोस्पोर में से हर एक माइक्रोस्पोर जो है ना,
एक माइक्रोस्पोर जो होगा वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में आपको पता है जब एक सेल माइटोसिस करता है तो 2 सेल बनते हैं। कैसे पता लगेगा? 2n वाला फार्मूला लगाओ। n के ऊपर एक सेल एक बार माइटोसिस करेगा तो n के ऊपर 1 लिख दो, 1 लिख दिया तो 2 को एक बार 2 1 जा 2 तो 2 सेल बनेंगे। तो देखें इस सेल ने माइटोसिस की तो माइटोसिस से 2 सेल बने, एक सेल 2 सेल। एक सेल को हमने कह दिया ट्यूब सेल है और दूसरे सेल का नाम हमने जनरेटिव सेल रख दिया। ट्यूब सेल हम इसको क्यों कह रहे हैं? इसने मुस्तकबिल में जाके ट्यूब बनानी है। और जनरेटिव सेल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी इसने कुछ ना कुछ जनरेट करना है। जनरेट करना मतलब पैदा करना, मतलब प्रोड्यूस करना। अभी भी इसने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? इस जनरेटिव सेल ने मज़ीद डिवाइड होना है और मज़ीद डिवाइड होकर इसने 2 सेल बना देने हैं। ठीक, उन 2 सेल को हम स्पर्म कहते हैं। वो मेल गैमेट्स हैं। ये 2 मेल गैमेट हैं जिनको हम स्पर्म कहेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास मेल गैमेट स्पर्म बन गया। तो किस तरह मेल गैमेट स्पर्म बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसने एक बार मायोसिस की। मायोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने। फिर वो जो एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा? 2 सेल बनाएगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल बनेंगे, एक ट्यूब सेल बनेगा, एक जनरेटिव सेल बनेगा। ट्यूब सेल ने मुस्तकबिल में ट्यूब बना देनी है। जनरेटिव सेल मज़ीद जनरेट करेगा 2 सेल माइटोसिस से ही। ठीक है, और 2 सेल को स्पर्म सेल कहते हैं या मेल गैमेट्स कहते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली मेल गैमेट्स हैं। अब हम बुक में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने यही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स ये देखें, वो कह रहे हैं हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था उसने मियोसिस की। ये देखें माइक्रोस्पोर मदर सेल ने उसने मियोसिस की और मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाए। 4 माइक्रोस्पोर बनाए जो कि हैप्लॉइड हैं। अब माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस, एक माइक्रोस्पोर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर 2 सेल हैं। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 सेल हैं। ठीक है, माइटोसिस के नतीजे में बनने 2 सेल नहीं हैं, 2 सेल बने थे। ये देखें ऐसे करके 2 सेल बने थे। इन 2 सेल के इर्द गिर्द ना बस ऐसे करके एक मेम्ब्रेन आ गई है। ठीक है, तो फिर इसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन है। ये वो पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, 2 सेल हैं, उन 2 सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आ गई है। तो ये जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना है ना, ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। विच इज़ द मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट है। ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये देखें ये मेल गैमेटोफाइट है, इसी को पोलन ग्रेन कहते हैं। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती थी, जिसको हमने एम्ब्रियो सैक भी कहा था। वो एक पूरा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एग सेल पड़ा हुआ था, उसके अंदर फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा था, उसके अंदर 5 नॉन फंक्शनल सेल पड़े हुए थे। तो वो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट था या एम्ब्रियो सैक था। ये मेल गैमेटोफाइट है या पोलन ग्रेन है। ठीक हो गया? अब वो कह रहा है कि 1 सेल इन द पोलन ग्रेन इज ट्यूब सेल। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल हैं। ये पूरा पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 सेल हैं। एक सेल ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल क्या करेगा? विच विल फॉर्म पोलन ट्यूब। वो मुस्तकबिल में जाके पोलन ट्यूब बनाएगा। और जो अदर सेल है, जो कि ये वाला सेल जो कि जनरेटिव सेल है, इस सेल ने क्या करना है? जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? 2 स्पर्म जनरेट करने। इसने 2 स्पर्म बनाने हैं। ये 2 स्पर्म जो मैंने आपको बना के दिखाए थे, 2 स्पर्म्स जो है ना इस जनरेटिव सेल ने बनाए हैं। इस तरीके से हमारे पास मेल के अंदर स्पर्म भी बन गए। स्पर्म कहाँ पे बने? इस एंथर के अंदर सब काम हुआ। ये सब एंथर के अंदर स्पर्म बन गए। और आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो थी वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एग पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्पर्म पड़ा हुआ है, यहाँ पे एग पड़ा हुआ है। अब इस स्पर्म को आपने इस एग के पास पहुँचाना है। अब ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं कैसे होता है। ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।